हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/5 है तो सिद्ध कीजिए कि 2 गुनी साइन थीटा माइनस 3 गुनी कॉस थीटा बटे में 4 गुनी साइन थीटा माइनस 9 गुनी कॉस थीटा बराबर है 3 के। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में बात करें। बच्चों देखो, कोण ए को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से बच्चों साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। तो बच्चों देखो, यहाँ पर कोण थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, बी सी। तो लंब को बच्चों पी से प्रदर्शित करते हैं और कर्ण को एच से प्रदर्शित करते हैं और आधार को बी से प्रदर्शित करते हैं। तो साइन थीटा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा पी बटे एच, अर्थात लंब बटे कर्ण। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर यदि हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण अर्थात बी बटे एच। और यहाँ पर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर कर्ण बटे आधार अर्थात एच बटे बी। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग करते हैं। देखो, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते क्या हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर तथा आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें सेक थीटा बराबर 13/5 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/5। बच्चों मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा कि सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी, अर्थात कर्ण बटे आधार। अब बच्चों यहाँ पर हम लंब ज्ञात कर लेंगे अर्थात पी ज्ञात कर लेंगे। तो पी ज्ञात करने के लिए बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट, यहाँ पर देखो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों देखो एच की बात करें तो एच यहाँ पर 13 के हो जाएगा और बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 के। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ से बच्चों देखो एच का स्क्वायर अर्थात 13 के का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 5 के का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 गुनी के का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 गुनी के का स्क्वायर। ठीक है बच्चों देखो, इसे हम आगे सरल करते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 169 में से 25 घटाएंगे तो 144, तो 144 गुनी के का स्क्वायर। बच्चों देखो, यहाँ पर 144 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 12 और के स्क्वायर को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा के। अर्थात बच्चों इस प्रकार हमें पी अर्थात लंब का मान कितना प्राप्त हो गया, 12 के। ठीक है। अब बच्चों देखो, प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, तो प्रश्न में बच्चों हमें LHS क्या दिया गया है, तो 2 गुनी साइन थीटा माइनस 3 गुनी कॉस थीटा बटे में 4 गुनी साइन थीटा माइनस 9 गुनी कॉस थीटा, यही हमें दे रखा है देखो LHS में। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम इसे आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी साइन थीटा। हम लोगों ने मुख्य उदाहरण में क्या देखा, तो पी बटे एच। तो यहाँ से हम लिखेंगे पी बटे एच माइनस 3 गुनी यहाँ पर कॉस थीटा बराबर हम लोगों ने देखा बी बटे एच। तो बी बटे एच बटे में यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 4 गुनी यहाँ से बच्चों देखो पी बटे एच माइनस 9 गुनी यहाँ पर बी बटे एच। बच्चों देखो, यहाँ से हम एच लघुत्तम लेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2p माइनस 3b बटे में h। फिर यहाँ पर बच्चों हर में हम लघुत्तम लेते हैं तो यहाँ से h लघुत्तम आ जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 गुनी p माइनस 9b। ठीक है बच्चों, यहाँ पर h से h कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो LHS बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 2 गुनी p माइनस 3 गुनी b बटे में यहाँ से बच्चों 4 गुनी p माइनस 9 गुनी b। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो 2 गुनी p का मान यहाँ पर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो 12 के। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 12 के माइनस 3 गुनी b का मान हमने क्या दे रखा है, तो बच्चों देखो 5 के।
बटे में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 गुनी पी, अर्थात बच्चों 12k माइनस 3 गुनी यहाँ पर बी के स्थान पर 5k, 9 गुनी 5k। ठीक है, अब बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं। तो 12 दूनी 24k माइनस 5 तिया 15k बटे में यहाँ से बच्चों देखो 12 चौके 48k माइनस 9 पचे 45 के, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 24 में से 15 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 48 में से हम 45 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3k। ठीक है बच्चे देखो यहाँ पर k से k कट जाएगा, 3 से हम 9 को विभाजित करेंगे तो 3 दिया 9, तो ये हमें प्राप्त हो गया 3 के बराबर। अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर ये किसके बराबर है, तो ये यहाँ पर दाएं पक्ष के बराबर है, अर्थात RHS के बराबर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या कि ये LHS हमें प्राप्त हो गया RHS के बराबर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दोनों पक्षों अर्थात LHS और RHS को बराबर सिद्ध किया मुख्य अवधारणा की सहायता से। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।